हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर का ह्यूमन डेवलपमेंट का वाणी विकास से संबंधित एक टॉपिक जो कि है वाणी दोष। वाणी दोष बेसिकली क्या है? हम लोग वाणी विकास कर रहे थे, कुछ पार्ट हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग आगे, जिसमें एक पार्ट है वाणी दोष। वाणी दोष क्या है? बेसिकली कि जब वाणी विकास होता है तो उसकी कुछ जो है डेवलपमेंट के अंदर, जब बच्चे के अंदर वाणी का विकास होता है, बच्चा बोलना सीखता है, तो उसके अंदर कुछ आप जो है कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि बच्चा कुछ चीज़ों को स्पष्ट नहीं बोल पाता है, या उस चीज़ का मीनिंग जो है वो सही से नहीं ले पाता है। सेंटेंस फॉर्मिंग जो है या वाक्य का निर्माण जो है वो सही से नहीं कर पाता। ये किसी प्रकार का वैसे कोई दोष नहीं है, ये समय के साथ में धीरे धीरे प्रैक्टिस से जो है बच्चा साफ और स्पष्ट जो है वो सामान्यतः बोलना सीख जाता है। तो ये हम कुछ देखेंगे कि बच्चों में किस प्रकार के जो है वाणी दोष जनरली पाए जाते हैं, जब तक कि पूरी तरीके से उसके अंदर जो है ये स्पीच का डेवलपमेंट ना हुआ हो। तो सबसे पहला है उच्चारण में दोष या डिफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो या किसी शब्द को अच्छे से ना बोला गया बोलते हो, है ना, बच्चा जो है क्लियरली नहीं बोल पाता। देखिए, जब बच्चे का वाणी विकास हो रहा होता है तो उसके जो डायाफ्राम है, जो इसके जो लिप्स हैं या उनका कोऑर्डिनेशन है, टंग का कोऑर्डिनेशन है, ये सही से डेवलप नहीं हुआ होता। तो ये समय के साथ में धीरे धीरे जो डेवलप होता है, तब तक जो है कुछ ऐसी जो है दोष हमें बच्चे के बोलने में जो है सामान्यतः दिखाई देते हैं। सभी बच्चों में ये दोष जो हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, उच्चारण में दोष जो है, जैसे कि बच्चा जब उच्चारण करता है तो कई शब्दों को बोल नहीं पाता है, करेक्टली नहीं बोल पाता, उनका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाता। जैसे कि क्रीम नहीं बोल पाता बच्चा, क्रीम की जगह कीम बोलेगा, है ना। इस तरीके से कुछ शब्द हैं, जैसे आधा र है तो वो बच्चा नहीं बोल पाता, तो क्रीम की जगह बच्चा क्या बोल रहा है? कीम बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी हम ये आगे पढ़ेंगे जो भी दोष हैं, उनमें आप सब में जो है एक ना एक उदाहरण ज़रूर देंगे, क्योंकि उदाहरण ही इसको पूरा करेगा आपके आंसर को, और उदाहरण से ही समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ क्या बात को कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि पार्क नहीं बोल पाएगा बच्चा, पार्क बोलेगा, वो है ना। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कि वर्क नहीं बोल पाता, वर्क बोलेगा। तो इस तरीके से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से नहीं होता, तो वो स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोषपूर्ण उच्चारण जो है उन शब्दों का बच्चा जो है वो करता है। जैसे कबूतर को वो तबूतर बोल सकता है, खरगोश को खरगोश बोलेगा, जैसे कि गधा को जो है गधा बोलेगा। ठीक है, घड़ी को धड़ी बोल सकता है। तो ये कुछ हर बच्चे की पिक्यूलियर जो है उसके कुछ शब्द होते हैं जिनको कि वो गलत उच्चारण करता है। फिर जो है बोलने के समय जो है कुछ ऐसे शब्द अगेन जो र पदेन की मात्रा है या रेफ की मात्रा है, उसको सही से नहीं बोल पाना। जैसे कि प्रार्थना को वो बच्चा जो है क्लियरली नहीं बोल पाएगा तो बोलेगा प्रार्थना। ठीक है, तो पूर्ण को पूरन बोलेगा, या पूर्णिमा को पूर्णिमा, या चंद्रमा को चंद्रमा। ठीक है, या चंद्रमा। ठीक है, वॉटेवर। तो जो भी कुछ ऐसे थोड़े क्लिष्ट जो शब्द हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट जो शब्द हैं, उनको जो है बच्चे को बोलने में समस्या आती है। ये सामान्य है, धीरे धीरे समय के साथ में, और माँ बाप अगर ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तो बच्चा जो है धीरे धीरे समय के साथ में इनका सही उच्चारण करना सीख जाता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ व्यंजन जो हैं वो बोलने में जो है बच्चे को समस्या आती है। जैसे कि श को स बोलना, या स को श बोलना, ण को न बोलना, या न को ण बोलना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये जो हैं दोष जो हैं बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। अगर बच्चों का जो है, देखिए कि जो भी बच्चा जिस तरीके से बोलता है, हमें उसको धीरे धीरे करेक्ट करते रहना चाहिए। इसको जो बच्चा जो तुतला के बोलता है या गलत उच्चारण करता है, ये बचपन में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और इसको जो है कई पेरेंट्स जो है बहुत प्रेज भी करते हैं, या इसको हम बेबी टॉक जो है वो बोलते हैं। बेबी टॉक
अच्छा है एक समय तक, लेकिन अगर धीरे धीरे आप उसको बच्चे को सिर्फ जो है कि अच्छा लग रहा है इसलिए आप उसको सही उच्चारण करना नहीं सिखाएंगे या उसको गलत उच्चारण पर टोकेंगे नहीं, तो उसकी जो भाषा है वो हमेशा के लिए उस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, और भाषा का जो है वो व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव जो है पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव आगे हम बच्चे के व्यक्तित्व पर भी देखेंगे। कई बार जो है बच्चे सही उच्चारण नहीं करते हैं या लोग मजाक उड़ाते हैं, या उससे जो है बच्चे के अंदर हीन भावना भी आ जाती है ना। क्लास के अंदर जब बच्चा बोलता है और वो सही उच्चारण नहीं कर पा रहा, तो उस समय जो है बच्चे के अंदर हीन भावना भी आ जाती है, क्योंकि उसके जो साथी होते हैं वो उसको मजाक उड़ाते हैं या उसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसको लेकर जो है हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है, तो उससे बच्चे में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर है शब्दों के अर्थ से संबंधित दोष। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक तरीके से उनका उच्चारण किया जाता है या प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है, उनका मीनिंग जो है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंग्रेजी के अंदर देखें तो अंग्रेजी में एक वर्ड होता है रेन, तो REIGN। ठीक है, तो ये रेन का मतलब होता है कि छा जाना। ठीक है, ही रेन्ड ओवर द सिटी या ही रेन्ड ओवर द कंट्री, माने वो छा गया उसके ऊपर। ठीक है, फिर है रेन, एक होता है REIN रेन। रेन माने जो घोड़े की जो लगाम होती है उसको अंग्रेजी में रेन कहा जाता है। एक रेन होती है जो सामान्य हम सब जानते हैं RAIN रेन, है ना, कि बारिश। तो ये बोलने में तीनों रेन है, तीनों को हम रेन प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन तीनों के जो मतलब हैं वो अलग होते हैं। तो बच्चों के अंदर ये समस्या पाई जाती है कि वो इस तरीके के जो शब्द हैं वो सही से जो है उनको समझ नहीं पाते हैं, या एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर देते हैं, या एक की जगह दूसरा जब लिखने की बारी आती है तो लिख दिया जाता है। लेकिन समय के साथ में और अंडरस्टैंडिंग जैसे बढ़ती है, उनकी वोकैबुलरी जैसे बढ़ती है, उनका जैसे जैसे शब्दकोश बढ़ता है, बच्चों के अंदर जो है ये समस्या भी दूर हो जाती है। अगर हिंदी में देखें, हिंदी के कुछ वर्ड देखें तो वो एक स्पेलिंग है, एक जैसे बोले जाते हैं, लेकिन उनके मतलब जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि कर, एक कर होता है जो कि टैक्स है ना, जो आप इनकम टैक्स हो गया या और दूसरे कर हो गए, रोड टैक्स हो गया, ये टैक्स हो गया, तो ये आपका हो गया एक कर। तो ये हो गया एक कर, हम हाथ को भी कर बोलते हैं। ठीक है, और एक कर होता है कि हम किसी को कुछ आदेश दे रहे होते हैं, कर, या काम करने के लिए जो है आप उसको बोलते हैं तो कर, या डू इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जो है ये भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कि बच्चा जो है मिसअंडरस्टैंड करता है, सही से समझ नहीं पाता, या किस जगह पर किस सेंटेंस में किस जगह पर कौन सा शब्द प्रयोग करना है उसको भी वो कंफ्यूज करता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को या काफ़ी बड़ी क्लास तक जो है आपको वाक्य निर्माण करिए या वाक्य बनाइए, या सेंटेंस फॉर्मिंग जो है बच्चों को दी जाती है। छोटे छोटे आपको वर्ड दे दिया जाता है, एक शब्द दे दिया जाता है कि इसका जो है वाक्य निर्माण करिए, इसको वाक्य में बदलिए, इसका एक वाक्य बनाइए। ठीक है, इसके दो मीनिंग का या दो इसके जो अर्थ हैं उनको लेकर इनका वाक्य बनाइए। ठीक है, इसके बाद है वाक्य संरचना में दोष। वाक्य संरचना में दोष तीसरा पॉइंट है, वो जो वाणी दोष है वो क्या है कि बच्चा जो है 4-5 साल तक भी ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर देखा जाता है सामान्यतया कि वो जो सेंटेंस फॉर्मिंग है या वाक्य बनाना है उसमें किस शब्द को कहाँ लगाना है उसमें उसको परेशानी रहती है। ठीक है, तो हम ये जितनी भी बात कर रहे हैं ये सामान्य सभी बच्चों में ये होता है या पाया जाता है, जो कि समय के साथ में जो है टीचिंग और लर्निंग से जो है धीरे धीरे अपने आप ही ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मिंग का हम अगर कोई उदाहरण लें तो वो उदाहरण है जैसे कि बच्चा कहना चाहता है कि मुझे कलम चाहिए। ठीक है, या मुझे पेन चाहिए, बच्चा ये कहना चाहता है, लेकिन वो क्या कहेगा क्योंकि उसका अभी तक सेंटेंस फॉर्मिंग सही से नहीं हुआ है डेवलप, तो वो कहेगा मेरे को पेन है, या मेरे को अगर कलम है तो मेरे को कलम है। ठीक है, अगर बच्चा कहना चाहता है मुझे दूध पीना है, तो
हो सकता है वो कहे कि मैं दूध पिया। ठीक है, ये अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। आप अपने आसपास जो है कोई भी बच्चे हों उनको ऑब्जर्व करिए, उनके अच्छे उदाहरण जो लेकर आप नोट करिए, और इससे आपको बहुत सारे और चीज़ों के उदाहरण रहेंगे। थोड़े ऑब्जर्वेंट रहिए अगर आपके आसपास में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट जो है टोटली जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर बच्चे को अच्छे से वॉच करते हैं, आपके घर में ही होगा, तो आपको बहुत आसानी होगी इस विषय को समझने में और इसके आंसर्स को करने में। ठीक है, तो ये है। अब इसके अलावा कुछ वाणी विकार जो हैं, डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, ये तो थे वाणी दोष जो कि समय के साथ में ठीक हो जाते हैं सामान्यतया बच्चों के अंदर। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो है वाणी विकार। ठीक है, ये जो वाणी विकार होते हैं ये किसी ना किसी समस्या की वजह से होते हैं। बच्चा जन्म से कई बार जो है बोल नहीं पाता है, या बहुत धीरे बोलता है, या उसका जब डेवलपमेंट होता है तो कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, कई बार कोई इस तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी वोकल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो गई, या उस पर प्रभाव पड़ा है, या डायफ्राम, मतलब बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स के, जैसे हम किसी भी चीज़ का उच्चारण करते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड है, आपके लिप्स हैं, आपकी जो टंग है, ये सब जो है इनका एक, हमारे दांत भी जो हैं, हमारा जबड़ा ऊपर नीचे जिस तरीके से होता है, बंद होता है, खुलता है, ये सारे कोऑर्डिनेशंस मिलकर जो है आप किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं। ठीक है, हर एक शब्द के लिए, हर एक उच्चारण के लिए आपका इनका जो कोऑर्डिनेशन है, इनका जो एक समागम है, वो एक अलग प्रकार से होता है। तो हम देखेंगे कि ये कौन से ऐसे वाणी विकार हैं जो कि सामान्यतया बच्चों के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहला है भ्रष्ट उच्चारण या लिस्पिंग, जिसे हम बोलते हैं भ्रष्ट उच्चारण, या अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं लिस्पिंग। लिप्सिंग नहीं, लिस्पिंग। ठीक है, तो लिस्पिंग जो है, भ्रष्ट उच्चारण, ये क्या है? दांत, होठ, तालू, जबड़े, इनमें कई बार जो है कुछ दोष जो है वो पाए जाते हैं। कई बार बच्चे के दांत जो है नहीं होते हैं या किसी वजह से टूट गए हैं, तो जब वो बोलता है तो उससे हवा निकल जाती है, तो उसकी वजह से जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो स्पष्ट नहीं हो पाता। तो ये बच्चे के अंदर एक भ्रष्ट उच्चारण के लिए एक समस्या हो जाती है। जैसे कि भ्रष्ट उच्चारण में अगर हम देखें तो उदाहरण है, कबूतर को तबूतर बोलना, खरबूज को तरबूज बोलना, सील को शील बोलना। ठीक है, जैसे रेड को वेड बोलना, या रोज को वोज बोलना। ये कुछ भ्रष्ट उच्चारण है, जनरली जो है बच्चे सामान्यतया बोलते हैं, या इस तरीके से जो है भ्रष्ट उच्चारण की समस्या जो है बच्चों में पाई जाती है। अब भ्रष्ट उच्चारण के कारण क्या हैं, ये क्यों समस्या पाई जाती है? सबसे पहला है बालक के जबड़े, दांतों, होठ का सही विकास नहीं हो पाना। अगर बच्चे का किसी कारणवश जबड़े, दांत, होठ है ना, इनका सही तरीके से विकास नहीं हुआ है, या जॉ कई बार जो है नीचे का जॉ आगे है, और जीभ का विकास प्रॉपर नहीं है ना, तो उसकी वजह से जो है बच्चा इस तरीके की उच्चारण में जो है उसको दोष रहता है। फिर है माता पिता द्वारा भ्रष्ट उच्चारण करना। देखिए, बच्चों को जो सबसे अधिक जो लोग इम्प्रेस करते हैं या जो प्रभाव डालते हैं उसके विकास में, वो हैं उसके माँ बाप। ठीक है, तो माँ बाप या परिवार के लोग जो हैं, स्कूल जो है वो भी इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन बच्चा अगर गलत उच्चारण करता है, बचपन में हमने जैसे पढ़ा कि सब बच्चों को समस्या होती है गलत उच्चारण करने की, है ना, लेकिन समय के साथ वो ठीक हो जानी चाहिए। तो वो ठीक कब होती है? जब बेबी टॉक होती है, जब कोई बच्चा जो है एकदम ऐसे तुतला के बोलता है तो वो अच्छा बहुत लगता है, या उसको सुनने में माता पिता बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होकर लोगों को भी बताते हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से बोलता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में जो है बच्चे को अगर टोका नहीं जाए, बच्चे के सामने माँ बाप भी अगर भ्रष्ट उच्चारण करते हैं, जिससे कि बच्चा भी उसको कंटिन्यू करे भ्रष्ट उच्चारण करने में, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, उनको मज़ा आ रहा है उसकी वो बेबी टॉक सुनने में, तो ऐसे बच्चे जो हैं धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उनमें ये हैबिट डेवलप हो जाती है उस पर्टिकुलर शब्द को वैसे ही बोलने की।
तो माँ बाप भी अगर गलत उच्चारण करते हैं तो बच्चे के अंदर गलत उच्चारण की आदत जो है वो बन जाती है या समस्या रह जाती है। कई बार जो है पेरेंट्स जो है जब बच्चा गलत उच्चारण करता है तो पेरेंट्स हैं या घर वाले हैं बहुत हंसते हैं, उसको बहुत प्रेज करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि फिर से बोल के बताओ, ऐसे कैसे बोलते हैं। अगर वो सही बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे बोल के बताइए, तो ये जो गलत मोटिवेशन है बच्चे को, ये भी जो है समस्या को ठीक होने नहीं देता है। फिर है जब बालकों के ऊपरी जबड़े या निचले जबड़े के जो दांत हैं वो जब टूट जाते हैं, तब भी क्या होता है कि बच्चा जो है प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करता या शब्दों का उच्चारण सही नहीं कर पाता है। अस्पष्ट उच्चारण जो है या स्लरिंग जिसे हम कहते हैं, अस्पष्ट या स्लरिंग माने कि किसी शब्द को जो है वो उसकी जो आवाज़ या ध्वनि निकल रही है वो सही से नहीं निकल पा रही है, ठीक है, अस्पष्ट उच्चारण है। काफ़ी हद तक ये भ्रष्ट उच्चारण जैसा ही है। इसके अंदर क्या है, जैसे कि ट्रेनिंग को बोलना, ट्रेनिंग बोलना, ठीक है, ट्रेनिंग, या जैसे हमने बात की कि र पदेन की या र रेफ की मात्रा जहाँ पर भी है उसको अच्छे से या सही तरीके से उच्चारण उसका नहीं कर पाना, तो ट्रेनिंग या ट्रेनिंग। हिस्ट्री को हिस्ट्री बोलना, क्रोमा को कोमा बोलना, ठीक है, प्रेम को प्रेम बोलना, समानांतर को जो है समांतर बोलना, प्रणाम को जो है बनाम बोलना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका जो बच्चा है वो स्लरिंग करता है या अस्पष्ट उच्चारण करता है। अस्पष्ट उच्चारण जो है बेसिकली वो किस कारण से होता है, हम ये देखते हैं कि क्यों जो है अस्पष्ट बच्चे में उच्चारण होता है। वो है होठों, जीभ और जबड़ों का क्रियाशीलता में कमी होना, ठीक है। अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, होठ जो हैं, जीभ हैं, जितना एक्टिवली उनको जो है किसी शब्द के उच्चारण में बोलते समय हिलना चाहिए या मूवमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तब भी स्लरिंग होती है या अस्पष्ट उच्चारण हो जाता है। लकवे के कारण, ठीक है, कई बार जो है किसी कारणवश लकवा हो जाता है बच्चों में, या स्वर यंत्र, जीभ, जबड़े जो है, मांसपेशियां विकृत होना या इनमें किसी तरीके की कोई समस्या होने की वजह से भी जो है स्लरिंग जो है वो होती है। अत्यधिक कई बार जो है बच्चे के अंदर किसी चीज़ का भय होता है या उसके अंदर संवेगात्मक या बच्चे में कोई इमोशनल जो है एक डिस्ट्रेस हो बच्चे को, या कोई जो है उसको पारिवारिक समस्या हो, तब भी जो बच्चे हैं वो घबराहट की वजह से या अत्यधिक भय, माने कि अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा टोकना भी हानिकारक है और ज़रूरत से कम टोकना भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हानिकारक होता है। तो बच्चे को प्यार से जो है अगर गलत है तो समझाया जाए, लेकिन अगर बात बात में टोका जाता है किसी चीज़ के लिए, उसको डांटा जाता है ना, फैमिली में कोई दबाव बना रहता है, उसकी वजह से भी बच्चा जो है घबराहट की वजह से गलत उच्चारण करता है। फिर जो है एक और इसका जो कारण है वो है जल्दी जल्दी बोलना, है ना। कई बार क्या होता है कि हम ही हैबिट डालते हैं कि बच्चों को बहुत जल्दी बोलना। देखिए, बोलने के अंदर जब भी हम कोई भी संवाद करते हैं तो वो संवाद ज़रूरत से ज़्यादा तेज़, उसकी बहुत तेज़ी से भी हमें नहीं बोलना चाहिए और बहुत अधिक स्लो, जिसे हम धीमी गति के समाचार कह सकते हैं, उस तरीके से भी नहीं बोलना चाहिए, यानी एक पेस पर बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है और बच्चे की बात को नहीं सुनते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं, और बच्चा जो है किसी बात को कहना चाहता है तो हम सबकी ये जनरली हैबिट होती है, अच्छा जल्दी जल्दी बोलो क्या बात है, ठीक है, हम समय नहीं देते। तो जल्दी बोलने की वजह से, या कोई बच्चे पे ध्यान नहीं देता है, या स्कूल में या टीचर्स जो हैं ध्यान नहीं देते, उनको अपनी बात सुनाने की जल्दी में बच्चे को हैबिट हो जाती है जल्दी जल्दी बोलने की, जिसकी वजह से भी जो है तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, स्लरिंग की या अस्पष्ट उच्चारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है तुतलाना या स्टटरिंग। तुतलाना क्या होता है? तुतलाना बेसिकली जैसे कि मुझे, है ना, तू 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 तुम,
या इस तरीके से जो भी शब्द बोल रहे हैं उसके पहले शब्द को बहुत अधिक खींचना, क्योंकि जो है कोऑर्डिनेशन, अगेन जो स्वर यंत्र है या हमारी जो मसल्स हैं जो कि बोलने में हमारी मदद करती हैं, हम कई बार जो है एक्साइटमेंट की वजह से, कभी घबराहट की वजह से इस तरीके की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कि जैसे कि हम सब में कई बार हो जाता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम बहुत ज़्यादा, हमें एंग्जाइटी है, घबराहट है, या आप एकदम से, आपको किसी ने बोल दिया कि आप स्टेज पर कुछ बोलिए, तो स्टेज फियर जैसे जिसे कहते हैं, तो कई बार अचानक से बोलने के लिए भी जो है हमारे पास शब्द नहीं होते और हम जो है तुतलाने लग जाते हैं या स्टटरिंग करने लग जाते हैं। स्पाज्म जो है, मस्कुलर स्पाज्म या मसल्स की या पेशियों की जो क्रियाशीलता है, कई बार उसकी वजह से जो है हम जो है तुतलाने लग जाते हैं, जैसे कि मम्मी, ठीक है, मुझे दूध दूध दूध, ठीक है। तो इस तरीके से जो है शब्दों को बहुत ज़्यादा खींचना, क्योंकि जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। अगर हम देखें तुतलाने के कारण क्या क्या है, तुतलाने के कारण है वाणी अंगों की मांसपेशियों में जो है सही सामंजस्य नहीं होना, संतुलन नहीं होना, ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर समय पर नहीं होना की वजह से तुतलाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गले और डायाफ्राम की जो मांसपेशियां हैं, है ना, उनमें जो है स्पाज्म होना, या उनमें जो है एकदम से स्पाज्म किसे कहते हैं कि पेशियों में फड़फड़ाहट होनी या संकुचन जो है ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से भी जो है स्टटरिंग जो है करते हैं या तुतलाने की समस्या रहती है, ठीक है। फिर है अजनबी व्यक्ति को अगर हम देखते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं, अचानक से देखते हैं, शॉक में होते हैं, या एकदम से क्या कहेंगे, शॉक को क्या कहेंगे कि अचानक से चौंक जाते हैं, तब भी हम जो है तुतलाने लग जाते हैं, ठीक है। समूह या खेल में साथियों के साथ में समायोजन, एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से, कई बार जो है फ्रेंड्स नहीं है, या फ्रेंड्स आपकी फ्रेंड्स के ग्रुप में आप बच्चों का वर्चस्व नहीं होने की वजह से, स्कूल में या क्लास में उनकी बात पर ध्यान नहीं देने की वजह से ये तुतलाने की समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है। देखिए, तुतलाने की समस्या जो है वो काफ़ी कुछ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से और तसल्ली से बच्चे को अगर मोटिवेट किया जाए, उसको चाहे वो कितना भी समय ले रहा है एक शब्द को बोलने के लिए, अगर हम उसको पूरा बोलने के लिए, अगर वो हकला रहा है तो ऐसा नहीं कि हम उसको देखें नहीं, जब वो बात कर रहा है तो हम उसकी तरफ देखें, उसको मोटिवेट करें, चाहे वो एक शब्द को बोलने में कितना भी समय ले, उसको हम वो समय दें, जिससे कि उसको एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मेरे पास में पूरा समय है अपनी बात को कहने का। तो धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस से जो है ये समस्या जो है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा जो है इसके अलावा है हकलाना या स्टैमरिंग। हकलाना और स्टैमरिंग या तुतलाना, हकलाना और तुतलाना काफ़ी हद तक दोनों ही समस्याएं एक जैसी हैं, इनके कारण भी एक ही जैसे हैं काफ़ी हद तक, और इनको हम इसी तरीके से बच्चे को मोटिवेट करके काफ़ी हद तक हम इस समस्या को से निजात पा सकते हैं, है ना। बच्चा जब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, या बच्चे को ये लगता है कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं हकला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो घबराहट की वजह से भी वो नहीं बोल पाता। हम भी नहीं बोल पाए, अगर हम किसी बच्चे, कोई सामान्य बच्चा भी अगर कॉन्शियस हो गया या उसको जो है सब लोग घूर रहे हैं तो वो नहीं बोल पाएगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप बच्चे को मोटिवेट करें कि उसको प्रेम से, प्यार से, तसल्ली से उसकी बात को सुने, उसको मोटिवेट करें बार बार बोलने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, तो उससे जो है ये काफ़ी हद तक ये समस्याएं जो है वो दूर हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम देखें हकलाना में, तो जैसे बच्चा जो है वो कहना चाहता है कि मैं कल बाज़ार गया था, मगर वह जो है वो मैं कल बाज़ार, फिर वो हकलाता है या वो वर्ड बाहर नहीं आ पाता है उस मस्कुलर क्रैम्प की वजह से। तो अगर हम उस समय पर
उसको तसल्ली से सुने, उसकी तरफ देखते रहें, उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, तो वो चीज़ जो है, वो समस्या जो है वो दूर की जा सकती है। ठीक है। तो हकलाना और स्टैमरिंग दोनों ही बेसिकली जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। हकलाने के कारण क्या क्या हैं? हकलाने के कारण है संपूर्ण शरीर में असंतुलन होने से। पूरे शरीर में कई बार जो है मस्कुलर कोई प्रॉब्लम होती है, या कई बार जो है कोई डिजीज कंडीशन है, या कभी कभी क्या होता है कि कोई इमोशनल स्ट्रेस है, या संवेगात्मक कोई समस्या है, या घर का परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, उसकी वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा मस्तिष्क में स्थित जो श्रवण और वाक केंद्र हैं, है ना, हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो है स्थान है, जो कि अलग अलग हमारे जो जैसे बोलने को कंट्रोल करना, हमारी भूख लगने को कंट्रोल करना, हमारी भूख शांत हो गई है ये कंट्रोल करना, ठीक है, या हमें खाने से रोकना ये कंट्रोल करना, देखना, या ये सब चीज़ें जो हैं ये ब्रेन या मस्तिष्क ही जो है इनको कंट्रोल करता है। अगर इसी तरीके से जो हमारी बोलने का जो स्पॉट है, जो स्थान है ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, या सुनने का जो स्थान है, कहीं ना कहीं अगर उसमें कोई समस्या है, वहाँ पर कोई दिक्कत है, तो भी जो है हकलाने की समस्या हो जाती है। फिर है भय और घबराहट, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा है तीव्र अस्पष्ट वाणी। ठीक है, ये एक्चुअली समस्या जो है बेसिकली ये इस वजह से है, तीव्र अस्पष्ट वाणी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप बोले तो बहुत धीरे भी नहीं बोलना है और बहुत तेज भी नहीं बोलना है, क्योंकि बोलते हम क्यों हैं, या हम क्यों जो है अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम संप्रेषित करना चाहते हैं, हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम अपना मैसेज जो है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप ज़रूरत से तेज़ बोलेंगे, या कई बच्चे जो है ज़रूरत से तेज़ बोलते हैं, बहुत तेज़ी से जो है शब्दों को बोल जाते हैं, और बीच में जो है कई शब्दों को खा जाते हैं, उनका सही उच्चारण नहीं होता है, सामने वाले को समझ नहीं आता है कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो तीव्र अस्पष्ट वाणी है बेसिकली ये बच्चे में क्यों होती है, क्योंकि वही अगेन ये वही समस्या है कि बच्चे को हम पूरी तरीके से समय नहीं देते हैं, उसकी बात को अगर हम तसल्ली से नहीं सुनते हैं, तो बच्चे को एक जल्दबाजी रहती है अपनी बात को सामने वाले को कहने के लिए। तो इस वजह से ये धीरे धीरे हैबिट में डेवलप हो जाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलता है, जिसकी वजह से उसके जो शब्दों का उच्चारण है वो भी सही नहीं होता, और बीच बीच में वो शब्दों को खा भी जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है बायलिंग्विज्म या दो भाषाओं का प्रयोग। ठीक है, कई बार बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में कोर्स में नहीं है, लेकिन वाणी विकास से संबंधित है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बायलिंग्विज्म क्या होता है। घर में कई बार क्या होता है कि माँ बाप जो है दोनों अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, या घर में अलग भाषा बोली जाती है, स्कूल में या कॉलेज में अलग भाषा, स्कूल में अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो जब बच्चा जो है दो दो भाषाएं या कई बार तीन भाषाएं जो है वो सुनता है, तो उस कंडीशन के अंदर ऐसे बच्चे के साथ में जो वाणी का विकास होता है वो थोड़ा सा विलंब से होता है, या वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो जज नहीं कर पाता, उसकी सबसे पहले तो उसका जो शब्दकोश है वो छोटा होता है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसको इस शब्द के भी कुछ वर्ड्स जो है सीखता है, वो दूसरी भाषा के भी कुछ शब्द सीखता है, तो इस तरीके से ये सब मिक्सअप हो जाता है। कई बार जो है बच्चा जज नहीं कर पाता कि उसको कौन सा शब्द किस जगह पर प्रयोग करना है। तो ये है बायलिंग्विज्म या द्विभाषीय जो बालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, और